तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता के बारे में। और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया जिसके अंदर हमने गोगा जी के बारे में चर्चा की है। और हमने आज हमारा दूसरा पंचपीर है जो हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। जल्दी से हेडिंग लगा दो फटाफट से। रामदेव जी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है सर। क्या चर्चा करेंगे तो देखिए, इनका जन्म, माता का नाम, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, और रामदेव जी के गुरु कौन थे। इनके बाद में रामदेव जी की समाधि, ठीक है। तो लिखो फटाफट से, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणा दे, जिनके बारे में आप सब जानते हो, मैणा दे। क्या नाम है? मैणा दे। रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? अजमल जी। क्या नाम है? अजमाल जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए रहना, ठीक है। पूरे नोट्स बना रहा हूँ आपके सबके। उनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। और इनकी समाधि जो है रुणीचा के अंदर है। कहाँ पर है? रुणीचा। रुणीचा अपने पड़ते हैं जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ये रामदेव जी के जीवन के परिचय के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम रामदेव जी के बारे में आगे बात करते हैं कि रामदेव जी ने जो है बाल्यावस्था में ही सातलमेर गांव के अंदर, कहाँ पर? सातलमेर गांव, जो कि कहाँ पर है? पोखरण के अंदर। और पोखरण जैसलमेर के अंदर है। पोखरण के जो है लोगों के जो है भैरव राक्षस नाम का एक आतंक जो था, एक भैरव राक्षस था। आपने कथा सुनी होगी भैरव राक्षस की। उस भैरव राक्षस का जो है वध किया और गांव के लोगों को वहां से मुक्त कराया था बाबा रामदेव जी ने, ठीक है। रामदेव जी का विवाह अभी हमने बात की नेतल देव से हुआ था, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। और रामदेव जी के बारे में है कि रामदेव जी ने जो है 1515, जिसे हम लिखते हैं विक्रम संवत 1515 है, 1458 ईस्वी के अंदर, ईस्वी की बात है, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। एकादशी को जीवित समाधि ली थी, ये आपको याद रखना है। जीवित समाधि ली थी। इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या है? एक पंथ चलाया था रामदेव जी ने, जिसे हम कामड़िया पंथ कहते हैं। कामड़िया पंथ चलाया था। और ये जो कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा जो है रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ के द्वारा जो है रामदेव जी का जो मेला लगता है उस दिन 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक शब्द आता है रिखिया। कौन सा शब्द आता है? रिखिया। सर ये रिखिया क्या है? तो देखिए,
रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिख्या कहते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। एक शब्द आता है नेजा। क्या है, नेजा। सर नेजा क्या है, तो रामदेव जी के मंदिरों में लगी पंचरंगी पताका है। पंचरंगी पताका यानी ध्वज होता है, ध्वज। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। एक शब्द आता है इनके बारे में, जम्मा। जम्मा क्या है सर, तो देखिए रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होता है उसे हम जम्मा कहते हैं, रात्रि जागरण। अगला आता है सर पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं, पर्चा कहते हैं रामदेव जी के चमत्कारों को कहते हैं। यानी जो रामदेव जी के चमत्कार है, चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। एक शब्द आता है ब्यावड़े। ब्यावड़े किसे कहते हैं सर, तो देखिए रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन है उन्हें हम ब्यावड़ा कहते हैं। पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हो। रामदेव जी के चमत्कारों को, रामदेव जी के रात्रि जागरण को, रामदेव जी के पताका को, और रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिकिया कहते हैं, और रामदेव जी के भजन जो गाते हैं उनको ब्यावड़ा कहते हैं। ये आपको याद रख लेना, ठीक है। रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। हिंदू जो है उन्हें किसका अवतार मानते हैं, देखिए हिंदू जो है ये रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं, और एक है मुस्लिम, ये रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं। ये आपको देखिए, यहाँ पर देखिए फटाफट से। हिंदू जो है ये विष्णु का अवतार मानते हैं रामदेव जी को, विष्णु का अवतार मानते हैं। जबकि मुस्लिम जो है रामसा पीर मानते हैं। क्या मानते हैं, रामसा पीर, ये कहते हैं। ठीक है, लोग अपने घरों में एक खुली ताक में संगमरमर अथवा जैसलमेर के जो पीले पत्थर होते हैं उनसे बने रामदेव जी के चरण यानी जो पगली होते हैं वो रखते हैं। यानी कि रामदेव जी के जो है पगलिए पूजे जाते हैं, पगलिए, पगली पूजे जाते हैं। ये आपको याद रख लेना है। एक चीज आप यहाँ पर नोट करके लिखिए कि नेतल का भरतार जो है, नेतल रा भरतार, ये जो एक है लोकगीत है, ये क्या है, लोकगीत। इस लोकगीत का संबंध किससे है, तो रामदेव जी से है। ठीक है, संबंध रामदेव जी से है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बारे में आप एक शब्द इसके अंदर और लिख लीजिए, आन किसे कहते हैं, आन। जो रामदेव जी के भक्त होते हैं वो रामदेव जी की सौगंध खाते हैं और उसको पक्की मानते हैं, उसको कहते हैं आन। यानी रामदेव जी की सौगंध, जो सौगंध खाते हैं उनके भक्त उनको आन कहते हैं। क्या कहते हैं, आन। ठीक है, रूनेजा में रामदेव जी के जो पुजारी है वो तंवर राजपूत होते हैं। कौन से होते हैं पुजारी, वो पुजारी होते हैं तंवर राजपूत। तंवर राजपूत पुजारी होते हैं। और डाली बाई की आप बात करते हैं इसके अंदर के, डाली बाई कौन है सर, तो देखिए डाली बाई के बारे में लिखिए आप कि मेघवाल जाति से संबंधित है ये। और पहले ये लिख दीजिए मेघवाल जाति से संबंधित है, मेघवाल जाति से संबंधित है, और रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई। ठीक है, और जिन्होंने रामदेव जी से
एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी, यानी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। एक दिन पहले इन्होंने समाधि ले ली थी। देखिए, अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी, रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी? रुनेजा जैसलमेर के अंदर। इनसे एक दिन पहले जो है समाधि ली थी इनकी बहन धर्म बहन है डालीबाई ने। ठीक है। एक आगे आता है कि शुद्धिकरण या परावर्तन आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसके अंदर लिखिए आप रामदेव जी के बारे में, शुद्धिकरण या परावर्तन आंदोलन के प्रणेता कौन है? ये है रामदेव जी, है ना। ये आपको याद रख लेना है। रामदेव जी के अन्य पूजा स्थल के बारे में हम चर्चा करते हैं अब थोड़ी सी, कि रामदेव जी के अन्य पूजा स्थल, रामदेव जी के अन्य पूजा स्थल, अन्य पूजा स्थल। देखो आगे फटाफट से, मसूरिया गांव जोधपुर के अंदर है। पहला लिख सकते हो मसूरिया गांव जोधपुर। ठीक है। दूसरा है बिरांटिया ब्यावर के अंदर है। बिराटिया ब्यावर के अंदर है। तीसरा है रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। चौथा है खुंडियावास डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन के अंदर। अगला है कोटड़ा बाड़मेर, कोटड़ा बाड़मेर। और छठा नंबर है रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। ठीक है। ये अन्य पूजा स्थल है। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए, यहां पर लगाए नोट। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से बने हुए घोड़े चलाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोडला कहते हैं। यहाँ पर लिखो फटाफट से, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से बना हुआ घोड़े चढ़ाए जाते हैं। घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घोड़ला कहा जाता है। जिन्हें घोड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़ला। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। रामदेव जी के बारे में एक लास्ट लाइन और लिख दीजिए कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, जो कवि भी थे। इन्होंने क्या लिखा? 24 वाहिनियां की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की?
रामदेव जी की रचना 24 बाणियां। ठीक है, ये है आज की हमारी रामदेव जी क्लास, इसके अंदर कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे पाबूजी महाराज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाला है? तीसरे लोक देवता हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे पाबूजी के बारे में। हेडिंग लगा दो फटाफट से पाबूजी के बारे में। देखिए पाबूजी के भी फिर हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। पाबूजी महाराज का जन्म, पाबूजी की माता का नाम, पाबूजी के पिता का नाम, पाबूजी की पत्नी का नाम, पाबूजी की बहन, पाबूजी की वीर गति प्राप्त, यानी कि मृत्यु हुई थी, किस कारण से वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो लिखो फटाफट से यहाँ पर, पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर हुआ था। कोलूमंड गांव फलोदी, अभी नया जिला बना है फलोदी, तो फलोदी के अंदर करना है। ठीक है, कब हुआ था? 1239 ईस्वी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी की माता का नाम कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। राठौड़ थे बाबूजी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे। क्या नाम है? सुप्यार दे। ठीक है, और इनकी बहन का नाम क्या है? पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। रामदेव जी की वीर गति कहाँ पर हुई है, यानी वीर गति को कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो देचू गांव फलोदी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना इसके अंदर भी। और बाबू जी की जो वीर गति प्राप्त हुई है 1276 ईस्वी के अंदर हुए थे। कब हुए थे? 1276 ईस्वी के अंदर हुए थे वीर गति को प्राप्त। आगे बढ़े, चलो। बाबूजी महाराज जो है ये राठौड़ों के मूल पुरुष, राठौड़ों के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा के वंशज थे। ठीक है, यह बात आपको याद रख लेनी है। और बाबूजी मारवाड़ के राव आस्थान जी के पौत्र थे। मारवाड़ के राव आस्थान राव आस्थान जी के पौत्र थे। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और बाबूजी बचपन से ही वैसे परग्रामी थे। गुजरात के शासक आना बघेला के भगोड़े शास्त्र जो 7 दोहरी भाइयों को जब किसी ने आश्रय नहीं दिया तो उन्हें आश्रय किसने दिया? बाबूजी ने दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि बाबूजी ने किसे आश्रय दिया था? 7 7 थोड़ी भाइयों को। भाइयों को आश्रय दिया था बाबूजी महाराज ने, आश्रय प्रदान किया। ठीक है, और नैन्सी के अनुसार बाबूजी की बहन पेमल का विवाह जो है जायल के छिंदराव खींची से हुआ था, है ना। छिंदराव खींची जायल का रहने वाला है ना। लिखो फटाफट से इसके अंदर आगे कि नैन्सी के अनुसार, जो मोहम्मद नैन्सी है ना, उसी के अनुसार, नैन्सी के अनुसार बाबूजी की बहन पेमल पेमल का विवाह
जायल के जिंदराव खींची से हुआ था। जायल के जिंदराव खींची से हुआ था। देखिए ऐसी क्लास आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर फ्री में, क्योंकि ये सब क्लास हम ऐप के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये बड़ी आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अवसर आप सबके लिए कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वरना ये बहुत पेड कोर्सेस होता है इसके अंदर, है ना। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सहयोग करिएगा। क्लास पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि क्या है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके इस प्रकार की क्लास और भी लेकर आता रहूँ, ठीक है। आगे लिखो, जिंदराव खींची के राज्य में देवल नाम की एक चारण थी, जिसके पास एक कालमी नाम की घोड़ी थी, ठीक है ना। तो फिर देवल चारण की जो गायों को चुरा कर ले गया था जिंदराव खींची, ठीक है। और फिर केसर कालमी जो घोड़ी है, लिखिए फटाफट से, केसर कालमी यानी पाबूजी का जो वाहन है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि पाबूजी का वाहन जो थे वो है केसर कालमी। क्या है? केसर कालमी बाबूजी का वाहन है। इस केसर कालमी पर बैठकर जो है फिर बाबूजी जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए जाते हैं। बाबूजी के पवाड़े के अनुसार बाबूजी अपने विवाह के समय 3 फेरों के बाद में बीच में ही उठकर छोड़ के चले गए थे और देवल चारण की गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। और बाबूजी ने फिर जिंदराव खींची से गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। लिखो आगे फटाफट से, जिंदराव खींची से युद्ध किया, यानी जो बाबूजी महाराज है इन्होंने युद्ध किया था, यानी वीएस लिख सकते हैं आप, जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से युद्ध किया था और इसी युद्ध के अंदर जो है बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त हुए बाबूजी। और बाबूजी वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? 1276 ईस्वी के अंदर, डेचू गांव फलोदी के अंदर, आपको मैंने बता दिया था। और फिर इनकी पत्नी सुप्यार दे इनके साथ में फिर सती हो जाती है। और बाबूजी का मुख्य स्थल लिखिए फटाफट से आगे, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, हेडिंग लगाओ, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल। देखिए क्लास फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच में क्लास को छोड़ के चले जाओ, क्लास को पूरी देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, है ना। हाँ चलो, कोल्लू गांव फलोदी के अंदर हो इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। कोल्लू गांव फलोदी, जिसका मंदिर निर्माण किसने करवाया था? लिखो फटाफट से, निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? ये करवाया था सोहल द्वारा। किसके द्वारा? सोहल द्वारा करवाया गया था। बाबूजी के बोपे, बाबूजी की फड़ और बाबूजी रा पवाड़ा गाकर बाबूजी की संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र के साथ में? तो माट वाद्य यंत्र के साथ में। लिखो फटाफट से, बाबूजी के बोपे, बाबूजी के बोपे, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ और बाबूजी रा पवाड़ा, और बाबूजी रा पवाड़ा गाकर बाबूजी रा संदेश घर घर तक पहुंच जाते हैं। बाबूजी का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं ना। ये आपको याद रख लेना है। और जो बाबूजी का पवाड़ा है, इसको लिखो, बाबूजीरा पवाड़ा जो है ये किस वाद्य यंत्र के साथ में बजता है? तो ये बजता है माठ वाद्य यंत्र के साथ में। माठ वाद्य यंत्र के साथ में बजता है, ठीक है। आगे बढ़ो चलो।
पाबूजी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लिखो, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी जाति के लोग सारंगी द्वारा पाबूजी की यश गान करते हैं और जिसे पाबूजीरा दनीरी वाचना कहते हैं। पाबूजी ने रक्षा की थी ना गुजरात से आए 7 दोहरी भाइयों की, तो फिर थोड़ी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी का वाचन करते हैं। थोड़ी जाति के लोग सारंगी द्वारा, सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, सारंगी द्वारा पाबूजी का यश गाते हैं। पाबूजी का यश गाते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे पाबू दनीरी वचनिका कहते हैं। पाबू दनीरी वचनिका कहते हैं। ठीक है, पाबूजी के प्रमुख शिष्य या सरदार के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पाबूजी के प्रमुख शिष्य, हेडिंग लगाओ, प्रमुख शिष्य। लिखो फटाफट से, चांदोली सावंत जी, चांदोली सावंत जी, ठीक है, बेम्मा जी, हरमल जी रायका, हरमल जी रायका, ठीक है, और सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, ये इनके प्रमुख शिष्य, ठीक है, या सरदार भी कह सकते हैं इनको, शिष्य या सरदार। ठीक है, एक चीज और लिखिए इसके अंदर, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, यानी इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो हेडिंग लगाओ, पाबूजी के उपनाम। तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। ऊंटों के देवता कहते हैं। ऊंटों के देवता कहते हैं। हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। ठीक है, और इनके बारे में है, इनको फ्लेक रक्षक देवता भी कहते हैं। फ्लेक रक्षक देवता भी कहते हैं। ठीक है, रेबारी एवं देवासी जाति ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी की मनोन्नति करते हैं, यानी कि इनके जो प्रमुख भक्त कह सकते हैं या फिर इनकी पुजारी या फिर कुछ भी कह सकते हैं, पुजारी कह दो या फिर इनके भक्त कह दो। मुख्य रूप से कौन है? रेबारी या देवासी। रेबारी या देवासी जाति के लोग जो है ऊंट पालन जाति है वो इनकी पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं पाबूजी संबंधित साहित्य के बारे में। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, पाबूजी से संबंधित साहित्य।
बाबूजी से संबंधित मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, बीच में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। लिखो फटाफट से साहित्य। इधर उनकी रचनाएं दी गई है और इधर उनका लेखक का नाम। लिखो फटाफट से। रचना, लेखक। पाबूजीरा छंद पहला, इसके अंदर रचना है पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद। दूसरा है इसके अंदर पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तीसरा है पाबूजीरा रूपक। पाबूजीरा रूपक। चौथा इसके अंदर है पाबू प्रकाश। पांचवा इसके अंदर है पाबूजीरे सोरठे। पाबूजी के सोरठे। और एक 6 नंबर पर इसमें लिखो पाबूजी के गीत। पाबूजी के गीत। अब इधर हम इनके लेखक का नाम लिखेंगे कि इनके लेखक कौन हैं। पाबूजीरा छंद के जो लेखक हैं वो है कवि मेहाचारण। कवि मेहाचारण, जिन्हें हम बिट्टू सुजा भी कहते हैं। क्या कहता है? बिट्टू सुजा। ठीक है। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तो ये लिखा कवि लगराज ने। कवि लगराज ने लिखा पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा रूपक लिखा मोतीसर बख्तावर ने। मोतीसर बख्तावर ने लिखा। ठीक है। पाबू प्रकाश लिखा आसिया मोड़जी ने। किसने लिखा? आसिया मोड़जी ने लिखा। पाबूजीरे सोरठे किसने लिखे? रामनाथ। पाबूजीरे गीत किसने लिखे? बांकी दास के द्वारा लिखा गया है। बांकी दास ने लिखे। ये पाबूजी की प्रमुख रचना है इधर, और इधर पाबूजी के प्रमुख रचना के लेखक है, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास है ये, है ना। पूरी देखना आपको। आगे बढ़े तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाबूजी के बारे में क्लास। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर आगे मेहाजी मांगड़िया के बारे में। हमने पंच पीरों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं मेहाजी मांगड़िया के बारे में। तो 4 नंबर हेडिंग पे लगाओ पंच पीरों में से मेहाजी मांगड़िया। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी बहुत ही जानकारी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में फटाफट से कि मेहाजी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। लगाओ हेडिंग फटाफट से। मेहाजी का जन्म है वो एक पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ। पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, किंतु इनका जो लालन पोषण है, इनका जो लालन पोषण जो इनके ननिहाल के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनके ननिहाल के अंदर। इनकी जो ये मांगलिया गोत्र है ये इनके ननिहाल की दी हुई है। मांगलिया जो गोत्र है इनके ननिहाल की है। मांगलिया गोत्र इनके ननिहाल की है, बाबूजी को दी गई थी। मेहाजी जो है मंडोर के शासक राणा रुड़पा के समकालीन थे, है ना। किसके समकालीन थे? तो यहाँ पर लिखिए समकालीन। किसके समकालीन थे ये? तो मंडोर के शासक मंडोर के शासक राणा रुपका। राणा रुपका के समकालीन थे। अपनी धर्म बहन, इनकी धर्म बहन कौन है? लिखो फटाफट से। इनकी
धर्म बहन, मेहाजी मांगलिया की धर्म बहन कौन है? हेकू की गुजरी, कि गायों की लुटेरों से रक्षा करते हुए मेहाजी को वीर गति को प्राप्त हुए। हेकू की, इनकी धर्म बहन है हेकू की गुर्जरी, इनकी गायों की रक्षा करते हुए, इनकी गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। यह आपको याद रख लेना। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होता सर कि ये युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो देखिए, ये युद्ध हुआ था जैसलमेर के राव राणक देव बाटी से हुआ था। देखिए यहाँ पर राणक देव बाटी से युद्ध हुआ था। राणक देव बाटी से युद्ध हुआ था। ठीक है, इनके बारे में आगे चर्चा लिखो फटाफट से। इनका जो है मंदिर, मेहाजी का मंदिर और इनके मेला। मेहाजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बापीनी गांव, बापीनी गांव फलौदी के अंदर। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो ये मेहाजी मांगलिया के बारे में इतनी ही चर्चा है। इनके आगे हम पढ़ेंगे वाले हैं हड़बूजी के बारे में। इनके बारे में, हड़बूजी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके पंचपीरों में से 5वें नंबर पर है। ठीक है, हमने ट्रिक बताई थी आपको, गोपा मेहरा वाली, गोपा मेहरा, जिसके अंदर हमने गोगा जी के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, गोगा मेहरा है ना, गोपा, गोगा नहीं, गोपा मेहरा है ना, जिसके अंदर हमने पाबू जी के बारे में चर्चा कर ली अभी की थोड़ी देर पहले ही, है ना अभी। और मेहा जी के बारे में भी अभी हमने कर ली। और रामदेव जी के बारे में हमने चर्चा कर ली, राज से मतलब है रामदेव जी। अब हमें केवल ये हड़बू जी के बारे में चर्चा करनी है। अब हम हड़बू जी के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे पंचपीर हो जाएंगे। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं तेजाजी महाराज के बारे में। उनके बाद में तेजाजी महाराज हो जाएंगे, और देव नारायण जी, देव नारायण जी, देव जी, है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण शासक हमारे, है ना। ठीक है, देखो हड़बू जी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, हम थोड़ी बहुत है वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लिखो फटाफट से। हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म हुआ था मेहाजी सांकड़ा के घर में ही, कुंडेल नागौर के अंदर। बुंडेल नागौर में हुआ है। और किनके घर में हुआ था? मेहाजी सांकड़ा के घर हुआ था। मेहाजी सांखड़ा। ठीक है, और इनका प्रमुख पूजा स्थल, हेडिंग लगाओ फटाफट से, प्रमुख पूजा स्थल। हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल है बेंगटी गांव, फलोदी या जोधपुर के अंदर। तो वर्तमान में फलोदी जिला बन गया है। तो यहाँ पर लिखो बेंगटी गांव, फलोदी के अंदर। ठीक है, और इनके मौसेरा भाई कौन है? तो हड़बू जी के मौसेरा भाई, हड़बू जी के मौसेरा भाई कौन है? रामदेव जी। जी बिल्कुल, रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरा भाई है। और इनके भी गुरु कौन है? जो रामदेव जी के गुरु थे वही हड़बू जी के भी गुरु है। कौन गुरु? बालीनाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हड़बू जी जो है शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ये भी आपको लिखना है इसके अंदर। हड़बू जी जो है ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के
ज्ञाता थे। ठीक है, वचन सिद्धि एवं चमत्कारी महापुरुष थे ये। आगे लिखो, हड़बुजी राव जोधा के समकालीन थे। यानी हड़बुजी जो है किसके समकालीन थे? राव जोधा जी, बिल्कुल राव जोधा भाई, मारवाड़ का शासक जिसने जोधपुर की स्थापना की थी, राव जोधा के समकालीन थे। हड़बुजी की जो है पूजा नहीं होती है, बल्कि उनकी गाड़ी की पूजा होती है। तो हड़बुजी की जो है पूजा की अगर हम बात करें तो इनके बैलगाड़ी की पूजा होती है। कहा जाता है कि इसी बैलगाड़ी पर वो बीमार गायों को लेकर आया करते थे। हड़बुजी के जो पुजारी है कौन है? तो हड़बुजी के पुजारी है सांखड़ा राजपूत। सांखड़ा राजपूत ये हड़बुजी के प्रमुख पुजारी है। दोस्तों, ये हमने आज पढ़ लिया है किसके किन के बारे में। देखा, हमने यहाँ पर आपको बताया है पंचपीर लोक देवता के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गोपा मेहरा। तो इन पांच पीरों के बारे में हमने पढ़ लिया है। गोगा जी के बारे में पढ़ लिया, बाबू जी के बारे में, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, इनके बारे में हमने चर्चा पूरी कर ली है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे तेजाजी महाराज के बारे में और उनके बाद में देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, बहुत पूर्ण लोक देवता ये दोनों भी, तो इनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। और भी इनके अलावा जितने भी लोक देवता होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कल्ला राठौड़ जी के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को पहली बार आए हो तो